46 सीटें ऐसी हैं जिन पे उनकी लीड है, 44 ऐसी हैं जिन पे हमारी लीड है। हर आदमी जानता है कि केवल जबानी बात है ये, सबको पता है किसका साथ किसका उन्होंने दिया। इनके टाइम में तो बहुत बड़ी संख्या में ऐसे थे जो गरीब लोग थे जिनकी बस्तियां जलाई दी थी। जिन लोगों ने भी मित्रघात किया है कैंडिडेट के खिलाफ कार्रवाई निश्चित तौर से पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करेगी। विधानसभा चुनावों को कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं। कांग्रेस की ओर से अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई है। 15 जून से कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया जाएगा। वहीं इस बार ऊर्जा से भरी कांग्रेस का एक नारा है, लोकसभा में हाफ और विधानसभा में साफ। आखिर इसको लेकर भाजपा की क्या रणनीति है, क्या उनका कहना है, जानने के लिए हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर कंवरपाल गुर्जर जी है। गुर्जर साहब, कल हुड्डा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बहुत ही ज्यादा ये बताया कि इस बार 60 से ऊपर हम सीटें लेंगे और वोट प्रतिशत हमारा बढ़ा है और भाजपा के खिलाफ जो है लोगों के मन में एक विरोध की भावना है जो कि वोटों के जरिए विधानसभा में भी बाहर निकले। देखिए, सारी जो झूठ षड्यंत्र थे सब उन्होंने चले, उसके बावजूद भी वोट परसेंटेज में कोई बहुत ज्यादा आगे नहीं निकले। वो 46 सीटें ऐसी हैं जिन पे उनकी लीड है, 44 ऐसी हैं जिन पे हमारी लीड है। और वो भी लीड तब है उनकी जब वो सारी पार्टियों के साथ गठबंधन था, सारे मिलके लड़े, तब वो 46 पे लीड करी। हमने अकेलों ने 44 पे लीड करी। वो उससे बड़े भारी अति उत्साही रहे, लेकिन जब वो अकेले अकेले फील्ड में आएंगे तब उनको अपनी सच्चाई का पता चल जाएगा। और मैं नहीं समझता कि लोग इन सारे बातों को भूले जो उन्होंने जिस प्रकार का पक्षपात किया, मतलब जिस प्रकार से नौकरियां दी गई और जिस प्रकार से उनके साथ मतलब शोषण किया गया, उनका एरिया वाइज जिस प्रकार से पक्षपात किया गया, भेदभाव किया गया, उस सारे को लोग अभी भूले नहीं है। मैं नहीं समझता कि लोग कांग्रेस को पसंद करेंगे या कांग्रेस को वोट देंगे। बार बार एक ही बयान देना, 36 बिरादरियों का साथ कांग्रेस के पास है, 36 बिरादरियों का वोट कांग्रेस के साथ है, इसका आपको लगता है कोई इम्पैक्ट पड़ेगा बाकी जो जिले हैं उन पर भी? हर आदमी जानता है कि केवल जबानी बात है ये, सबको पता है किसका साथ किसका उन्होंने दिया। अगर सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक, उसके लिए अगर काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भले ही आप प्रेस रिपोर्टर हैं, आप नहीं कहेंगे, लेकिन आप भी इस बात को महसूस करते होंगे कि डेवलपमेंट में कहीं भेदभाव नहीं किया, नौकरियों में कहीं भेदभाव नहीं किया, मेरिट पे नौकरी दी गई। आज भी की तारीख में भी वहां के लोगों को बहुत नौकरी मिली जो जहां कांग्रेस के विधायक हैं, तो उनके साथ भी कोई, और डेवलपमेंट में भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, वो भी डेवलपमेंट हर जगह। आज कहीं हरियाणा में आपको अभी तक कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं मिला होगा जिसने इस सरकार के ऊपर आरोप लगाया हो कि डेवलपमेंट जो है वो करनाल में है, डेवलपमेंट पानीपत में है या अम्बाड़ा में है या यमुनानगर में ही है और दूसरी जगह नहीं है। आज हर आदमी इस बात को महसूस करता है कि चाहे सिरसा से लेके और आप मेवात तक चले जाओ, हर एरिया में समान डेवलपमेंट है। तो हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं, वो केवल और केवल कहने की बात है उनकी, करने की नहीं है। व्यवहार में कुछ और, कहने में कुछ है उनका। जो मुद्दे उनकी ओर से बार बार उठाए जा रहे हैं वो है बेरोजगारी का। जो आंकड़े वो पेश करते हैं वो कहते हैं कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है, क्राइम बढ़ गया है महिलाओं के प्रति, और बहुत सारी जो है यहाँ पर जो फैक्ट्रीज थी, जो इंडस्ट्री थी वो बाहर चली गई है, पलायन कर गई है। ये स्थिति आज प्रदेश की हो गई है। अब झूठ बोलने से कोई कैसे रोक सकता है? इनके टाइम में तो बहुत बड़ी संख्या में ऐसे थे जो गरीब लोग थे जिनकी बस्तियां जलाई दी थी और जो ऐसे ही मतलब गांव छोड़ के चले गए थे। ये घटनाएं कोई एक दिन नहीं थी, रूटीन की घटनाएं थी। आज पता चलता था फलानी बस्ती जलाई दी, वो छोड़ के बाहर चले गए, शहर में वो चले गए। अभी तक भी सार्थक में बैठे रहे लोग काफी लंबे टाइम तक, तो उनको भी अब हमने बसाया। तो इनके टाइम में तो ये रूटीन घटनाएं थी, इस प्रकार की गुंडागर्दी होती रहती थी। हमारे टाइम में इस प्रकार की गुंडागर्दी कहीं नहीं, नहीं किसी के साथ कोई इस प्रकार का अत्याचार है। तो हमने सबका साथ सबका विकास और सबके लिए सुरक्षा का काम हमने किया। जो साहब, चुनाव अब खत्म हो गए, रिजल्ट भी आ गया। अब जब सामने बातें आती है वो भीतरघात की आती हैं। जहां अगर कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने रावदान सिंह जी हैं, उन्होंने किरण चौधरी पर इल्जाम लगाए, रंजीत चौटाला भी ये बात कह रहे हैं और अरविंद शर्मा हिसार सोनीपत रोहतक से वो बात कह रहे हैं। तो ऐसे में भाजपा की बात करें, दीपेंद्र हुड्डा का ये कहना है कि 95% शिकायतें भाजपा कार्यालय में गई है भीतरघात की। आप इससे कितने सहमत? देखिए, हमारे यहाँ भीतरघात हो सकता है कहीं है, बहुत कम है, लेकिन 99% हमारे वर्कर ने ईमानदारी के साथ काम किया, मजबूती के साथ काम किया, ईमानदारी से काम किया। और पूरे प्रदेश में अगर कोई 5-7 घटनाएं इस प्रकार की हैं, कई बार जैसे टिकट के दावेदार होते हैं, मान लीजिए उसका टिकट कट गया, कुछ लोग इस प्रकार की स्थिति में कर देते हैं, तो ऐसी बहुत कम शिकायतें हैं।
हैं सकते में ये नहीं कह रहा, बिल्कुल सकते नहीं है, हैं कुछ सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत अच्छा अनुशासन है और अगर किसी ने इस प्रकार का किया तो पार्टी उसके बारे खिलाफ एक्शन लेगी। क्योंकि जरूरत इसलिए है, विधानसभा चुनाव बहुत थोड़ा समय रह गया है, तो ऐसे में जल्द से जल्द, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें तो जयचंदों की बात की जा रही है, तो उनके नाम भी स्पेसिफिक किए जाएंगे, उन्हें भी टिकट नहीं दी जाएगी सर? नहीं, ये तो देखिए पार्टी हाईकमान इस प्रकार का फैसला करेगा, लेकिन मैं समझता हूँ जिन लोगों ने भी मित्रघात किया या कैंडिडेट के खिलाफ काम है, निश्चित तौर से पार्टी उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। कैथल में एक घटना हुई सर, जहां सिख नौजवान के साथ मारपीट हुई और उसको लेकर पंजाब के कुछ मंत्री हैं, कुछ सीनियर लीडर्स हैं, उनका ये कहना है कि भाजपा के जिस तरीके से सिखों के प्रति एक नफरत की हमेशा भाषण रहते हैं और कंगना रणावत का जो बयान रहा है, ये कारण है कि वहां पर सिख नौजवान के साथ मारपीट हुई। हालांकि FIR दर्ज हो गई है उसमें। देखिए, जिस आदमी ने भी किया काम बहुत गलत किया, निश्चित तौर से उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जो सिख पंथ है, जो गुरु हैं, जो महापुरुष हैं जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी, उन सब का बेहद आदर करती है। और जो गुरु नानक देव जी का जहाँ जन्म स्थान है उसका जो लांगा खिलौने काम किया, वो भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। जो 300 साल मनाया गया वो हमारे टाइम में मनाया गया, 350 साल जो गुरु साहब का मनाया वो हमारे टाइम में मनाया। ये सारे के सारे जो भी उत्सव थे वो सारे के सारे जोरदार तरीके से हमने मनाए। हमारी श्रद्धा है, हमारी आस्था है, हम केवल वोट के लिए नहीं कुछ कर रहे कि वोट के लिए कुछ कर रहे, हमारी श्रद्धा है, हमारी आस्था है। जिस भी व्यक्ति ने बयान दिया वो कोई एक बात किसी भी व्यक्ति की कहीं बता दे, किसी बात बढ़ेगी, अगर ये काम है तो ये काम कांग्रेस के, हम उनका जिक्र नहीं करना सकता, कांग्रेस ने क्या क्या किया वो सबके सामने है। मैं उसको बार बार कहने की जरूरत नहीं है मुझे कि मैं उसको कहूं, लेकिन कांग्रेस ने जिस प्रकार से व्यवहार किया और हर समाज के साथ उन्होंने किया, जब तक उनको वोट मिलती है तब तक उनका व्यवहार कुछ और होता है, अगर उनको वोट नहीं मिलती तो किसी भी समाज के साथ उनका व्यवहार क्या होता है, तो वो सबको पता है कांग्रेस का। कांग्रेस हर आदमी को वोट समझती है। लेकिन कंगना रनावत का जो बयान था जब उनके साथ इंसिडेंट हुआ एयरपोर्ट पर, और उन्होंने ये कहा कि पंजाब में आतंकवाद बढ़ रहा है, उग्रवाद बढ़ रहा है, उस बयान को खासकर वो जो सारी घटना ही जो अपना जिस लड़की ने वो घटना की, उसने कुछ भी नहीं ऐसा कहा कि इस बात पे कोई झगड़ा आया, कोई झगड़ा नहीं आया। वो गई और उसने उसको चांटा मार दिया। केवल ये सारी की सारी घटना इतनी देर में ही की, मतलब उसने कहा कि मुझे इस बात का गुस्सा था कि इसने ये कहा कि पैसे लेके बैठे, उस बैठने वालों में मेरी मां भी थी, उसने ये बात कही। उसने कहीं नहीं कहा कि कंगना रनौत ने कुछ इस प्रकार। अब तो उस बात को बदला जा रहा, उसने तो एक बार भी नहीं बयान दिया अभी तक का। मुझे एक बयान दिखा दो उस लड़की का, अगर उसने कहीं भी इस बात को कहा, उसने इस बात के कहा कि मुझे इस बात, उसने केवल इस बात पे कहा कि मुझे गुस्सा इस बात पे आ गया। कंगना रनौत ने उस टाइम ये बयान दिया था कि 100 रुपए में वहां बैठी है प्रदर्शन, और उनमें मेरी मां भी थी, इस बात का गुस्सा क्या। ये बात तो अब बना रहे लोग ना जी कि कंगना रनौत ने ये कहा, ये कहा, ये कहा, तो ये तो मैं नहीं समझता। और मैं समझता हूं कि मैं इसको कोई वो नहीं करता कि ये सही है, किसी के लिए भी सही नहीं है। अगर आज कुछ लोग इसको कह रहे, कल उनके भी सामने स्थिति आएंगी, तब वो देखते हैं क्या कहते हैं। ये तो किसी के साथ भी, मैं समझता हूँ गलत काम करने वाले को कभी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। सर, इस मामले में जो CISF के DG थी जो दिल्ली से आए थे, उन्होंने एक न्यूज़पेपर को इंटरव्यू में कहा था कि कुलविंदर कौर ने माफ़ी मांगी है और वो इस चीज़ के लिए जो है उससे शर्मिंदा है, उस पूरे इंसिडेंट को लेकर। लेकिन कुलविंदर के जो भाई हैं उनका कहना है कि उनकी बहन से बात हुई है, वो शर्मिंदा नहीं है, जो भी उसने किया वो सोच समझ कर किया। नहीं, देखिए तो उनकी अपनी राय है, मैं उसमें क्या कह सकता हूँ, उनकी राय है, पर लेकिन मैं मानता हूँ कि गलत है, जो भी किया वो गलत किया। इस बार हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं होगा। कांग्रेस तो दो टुक कह चुकी है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल जी से संपर्क साधेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उसके बाद आगे फैसला लेंगे। देखिए तो उनकी पार्टी का विषय है, मैं उसमें क्या कह सकता हूँ। गठबंधन करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, वो तो उनका विषय है। चुनौती होगी सर अगर तीनों पार्टीज अलग अलग लड़ेंगी? देखिए हमने अब तीनों ही पार्टियों के साथ लड़े, हम सारे को साथ इकट्ठे ही लड़े, वो सारे इकट्ठे ही थे तब लड़े हम, तब उसके बावजूद भी हम 50% पे हैं। तो निश्चित तौर से आने वाला जो है, जब स्टेट का चुनाव होगा तो निश्चित तौर से बीजेपी के परिणाम अच्छे होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर कंवरपाल गुर्जर, जिन्होंने तमाम जो मुद्दे हैं हरियाणा से संबंधित, खासकर चुनावों से संबंधित, उन पर डेली पोस्ट के साथ बातचीत करी। कैमरा पर्सन गुरविंदर के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।